और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तुर्की से बड़ी खबर आ रही है। आज सुबह तुर्की भूकंप के 23 झटकों से हिल गया है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई है। भूकंप से दक्षिण पूर्वी तुर्की में भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही है। यहाँ कई इमारतें भूकंप के चलते गिर गईं। सीरिया में भी भूकंप से कई इमारतें ढहने की खबर सामने आ रही है। तुर्की में अब तक 53 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है, जबकि सीरिया में 86 लोग भूकंप से अपनी जान गंवा चुके हैं। दोनों ही देशों में 1000 लोगों से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। लोकल मीडिया के मुताबिक आज सुबह करीब 4:17 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और इसकी गहराई जमीन से 17.9 किलोमीटर अंदर तक थी। भूकंप के झटके तुर्की के गाजियानटेप के पास महसूस किए गए। भूकंप के तेज झटकों में कई इमारतें पूरी तरह से ढह गई है। तुर्की के ओस्मानिया में अब तक के 34 इमारतें तबाह होने की खबर आ रही है। इधर तुर्की के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर बताया कि भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू अभियान जारी है। तुर्की ने दुनिया भर के देशों से मदद की अपील की है। राष्ट्रपति ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में न जाएं। और इसीलिए भी ये हिदायत दी गई है क्योंकि बड़े भूकंप के बाद में तुर्की में अब तक के 6 छोटे भूकंप भी आ चुके हैं और इससे भी नुकसान की आशंका है। तो तस्वीरें वहां से जो सामने आई है वो बेहद भयावह है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर मिल चुकी है। 800 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल चुकी है और जो इमारतें धराशायी हुई हैं उसमें अभी कई लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तमाम तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। देखिए, सुबह 4:15 बजे पहला झटका जो कि 7.8 तीव्रता का बताया जा रहा है। एक्टिव सेस्मिक जोन में तुर्की आता है और ऐसे में इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो आप दुकान देख रहे हैं, दरअसल ये एक शोरूम है और यहाँ पर देखिए कैसे एक के बाद एक लगातार चीजें जमीन पर गिरनी शुरू हो गई। सुबह लगभग 4:15 बजे 7.8 तीव्रता का भूकंप आया और उसके बाद ठीक 15 मिनट बाद आपको बता दें कि 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है। ऐसे में प्रशांत, हम देखते हैं कि जब कोई बड़ा भूकंप आता है तो आफ्टर शॉक्स भी आते हैं और आफ्टर शॉक्स का ये खामियाजा ये भुगतना पड़ता है या उसका प्रभाव ये होता है कि जो बिल्डिंग्स पहले से जर्जर हो चुकी होती है वो दोबारा गिरनी शुरू हो जाती हैं। और इसीलिए भी हिदायत एक बार फिर से दी है कि लोग वापस ना लौटें, ये ना माने कि अभी खतरा जा चुका है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूकंप कितना तेज था और एक बड़ा नुकसान हुआ है। मलबे में अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका और इसीलिए इस तरह के मलबों को हटाने का काम लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां लगातार किया जा रहा है। और ये महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बता दें, तस्वीरें आप देख रहे होंगे, अंधेरा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि रात के वक्त ये भूकंप आया। ऐसे में लोग अपने घरों में थे, उन्हें संभलने का, भागने का, बचने का मौका नहीं मिला और इसकी वजह से नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा हुआ है। कई इमारतें गिरी हैं और उन इमारतों के मलबे में अभी भी लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से न सिर्फ तुर्की में बल्कि आसपास भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई, जो कि बेहद खतरनाक है। अंकित, और जिस तरीके से आप बता रही हैं कि खतरनाक, दरअसल पूजा ये एक्टिव सेस्मिक जोन में आता है और टेक्टोनिक प्लेट्स जब टकराती हैं तो फॉल्ट लाइन बनती है और फॉल्ट लाइन के पर ही माना जाता है कि तुर्की और ईरान बसा हुआ है। और पिछले हफ्ते भी अगर आपको याद होगा तो तुर्की और ईरान के बॉर्डर पर हमने 5.8 तीव्रता का भूकंप देखा था। और एक्टिव सेस्मिक जोन का क्या मतलब होता है आपको बताते हैं। दरअसल ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जब टकराती हैं तो फॉल्ट लाइन क्रिएट होती है। फॉल्ट लाइन जब क्रिएट होती है तो जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में टकराने की वजह से उनके कोने मुड़ जाते हैं और कोने मुड़ने की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है और जो प्रेशर आता है तो ऊपर जो धरती है वो हिलनी शुरू हो जाती है, एनर्जी रिलीज होती है और उसके बाद इस तरह का प्रचंड भूकंप देखने को मिलता है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।